ड्यू वर्थ इट है या नहीं, मिरांडा गर्ल्स आर मेन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हॉस्टल फॉर्म्स कब आउट होंगे, फ्लैट कैसे मिलेगा, पीजी कैसे मिलेगा, नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है, फ्रेशर्स कब होगी, कोई और फेस्ट कब होगा, कॉम्पिटिशन और इवेंट्स के बारे में कैसे पता चलेगा, गर्ल्स कॉलेज अच्छे हैं या नहीं, डीआरसी, मिरांडा, गार्गी, मैत्री, एलएसआर एंड व्हाट नॉट. You guys have asked all these and more questions, and I'm so glad that you think that I am worth to telling you all the answers and to solve all your doubts. And I'm so glad that you actually asked. And this video is all about that. I'm going to answer everything you guys have asked in the community post, under the videos, and in my DMs. So watch this video till the end. आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका ड्यू में एडमिशन हो गया है. अब आपके पास जितने डाउट्स हैं वो सब मैं क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में. बिफोर जंपिंग ऑन टू द क्वेश्चंस, आई जस्ट वांट टू से, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज बहुत सारे ड्यू रिलेटेड कंटेंट आने वाला है, व्लॉग्स, लाइफस्टाइल एंड और से ड्यू रिलेटेड क्वेरी वीडियोस. सो या मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप में से बहुत लोगों ने पूछा था कि ड्यू वर्थ इट है या नहीं, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ये वाला कॉलेज, वो वाला कोर्स, ये वर्थ इट है भी या नहीं. सो लिसन टू मी. सी, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, ड्यू वर्थ इट है, बट अगर आप चाहो तो आप किसी भी कॉलेज में आ जाओ, किसी भी कोर्स में आ जाओ. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि जो टॉप मोस्ट कॉलेज है उनमें एडमिशन लेने से ज्यादा एडवांटेज मिलती है, डेफिनेटली मिलती है. बट अगर आप किसी मिड लेवल या एवरेज या उससे नीचे भी कॉलेज में आए हो, किसी अपनी बिना मनपसंद के कोर्स में आए हो, तो दैट्स फाइन. पहली बात, बिकॉज ड्यू में आप क्लासेस से बाहर ज्यादा सीखोगे, आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, ड्यू का ठप्पा लगेगा. मैंने एक वीडियो में देखा था दैट जो आपकी एंड मार्कशीट आएगी उसमें कहीं आपका कॉलेज मेंशन नहीं होगा, उसमें ऊपर ड्यू लिखा होगा और लास्ट आपके कुछ रोल नंबर्स में डिजिट्स होती हैं, कुछ अल्फाबेट होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपका कॉलेज कौन सा है. वो उतना तो कोई अंदर नहीं घुस रहा है. बट या अगर आप एक टॉप मोस्ट कॉलेज में हो, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, तो आपको एडवांटेज ज्यादा मिलती है. आई अग्री. बट अगर आपका कोर्स कॉलेज थोड़ा नीचे का है तो दैट्स फाइन, बिकॉज इफ यू आस्क मी, इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. आप ड्यू आओगे तो आपको बहुत कुछ और पता चलेगा. एंड ट्रस्ट मी, आज के टाइम में आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल्स मैटर करती हैं. आप जब डेली आ रहे हो, इस थॉट से मत आना कि आप बस कॉलेज जाने के लिए आ रहे हो. आपको अपनी स्किल बिल्डिंग करनी है, आपको अपना सीवी बिल्ड करना है, आप नई नई चीजें सीखो. कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, साथ में वो फ्रीलांस कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, एंड वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको तब मिलेंगी व्हेन यू मूव आउट फ्रॉम योर होम, when you come out to a new city, you live by yourself. कुछ अपने जैसे लोगों के बीच में रहोगे, सबका दिमाग साथ में चल रहा होगा, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लोगे. एंड कॉलेज जाने से, अकेले रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ड्यू, इट्स अबाउट coming from your hometown to a new city, to a big city, and learning new things. आपने skills build करोगे. एंड चाहे किसी मिड लेवल कॉलेज में भी ना, लेकिन अगर आपने हमेशा अच्छे से पढ़ा है, आपने अपनी स्किल्स बिल्ड करी, आप हमेशा कॉम्पिटिशन इवेंट्स में आगे रहे हो, हमेशा बोला है खड़े होके, सो बस वही मैटर करेगा. तो प्लीज अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि कोई सा भी कोर्स कॉलेज है, वो आपका करियर, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाला है. चाहे कोई भी कोर्स, कोई भी कॉलेज हो. बहुत लोग टॉप कॉलेजेस में जाके भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो स्किल बिल्ड नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं करते. वो बस क्लास जाते हैं, वापस अपने हॉस्टल पीछे आ जाते हैं, क्लास जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं. दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग. अगर वो आप किसी मिड लेवल कॉलेज में कर रहे हो तो दैट्स फाइन. सो ड्यू इज डेफिनेटली वर्थ इट. बाकी अगर आपको एक्चुअली लग रहा है कि ये कोर्स आपको नहीं पढ़ना था, या डेफिनेटली आपको नॉर्थ कैंपस में ही पढ़ना है, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए जिन्होंने कहा मुझे नॉर्थ कैंपस में ही जाना है, मुझे यही वाला कोर्स चाहिए, मुझे वही वाला कॉलेज चाहिए, तो दैट्स फाइन. टेक अ ड्रॉप ईयर, अच्छे से पढ़ो, दोबारा सीयूईटी दो नेक्स्ट ईयर, एंड कम टू दैट कॉलेज, कम टू दैट कोर्स. बट डेफिनेटली ये मेक श्योर करना कि इस बार आप अपने पसंद के कॉलेज, अपने पसंद के कोर्स में ही लैंड करो. सो या इस क्वेश्चन का मैं सिर्फ इतना जवाब दे सकती हूँ. मतलब आई स्वेयर, नॉट गोना लाई, मेरे पास 200+ कमेंट्स आए हैं अबाउट जस्ट कोर्स, जस्ट कॉलेजेस, आस्किंग कि ये वर्थ इट है या नहीं, ये कोर्स मिला है, वो कॉलेज मिला है. सो एट द एंड मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि वो पर्टिकुलर चीज वर्थ इट तब है जब आप उन्हें वर्थ इट करोगे, क्लासेस से बाहर एक्सप्लोर करोगे. सो या that's that. ओके, सो ये हो गई एक ओवरऑल बात. अब लेट्स स्टार्ट विद जनरल क्वेश्चंस. नंबर 1 इज दैट, मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन से कंपटीशन इवेंट्स कहाँ पर हो रहे हैं. सो बेसिकली आप जब ड्यू आ रहे हो ना, तो मैंने मेरी एक वीडियो है, मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेजेस डाल रखे हैं, उन सबको फॉलो करो. वो ड्यू रिलेटेड पेजेस हैं, वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन आती रहती है, कहाँ पे क्या कॉम्पिटिशन हो रहा है, क्या इवेंट हो रहा है. मोर ओवर, जो आपकी कॉलेज की सोसाइटी के इंस्टाग्राम पेजेस हैं, उन्हें जाके
फॉलो करो। अगर आपकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है तो प्लीज बना लो। मैं ये नहीं कह रही वहाँ पे कंटेंट डालना है आपको या पोस्ट करना है, बस एक आईडी बना के छोड़ लो जिससे आप बाकी चीजों को देख सको इंस्टाग्राम खोल के। तो उनकी जो सोसाइटीज के पेजेस है उन्हें फॉलो करो। वो कोई भी इवेंट और कोई भी चीज हो रही होगी ना ड्यू में, वो ऐसे नहीं होती है, वो उसका पहले पूरा सोशल मीडिया पे प्रचार होता है, तो उसके पोस्टर्स डलते हैं, उसके लिए साइन अप्स होते हैं, तो आपको उनके थ्रू पता चल जाएगा। बाकी जब आप किसी हॉस्टल पीजी में रह रहे होते हो तो सिर्फ आप नहीं रह रहे होते हो, आपके साथ आपके दोस्त रह रहे होते हैं जो अलग अलग कॉलेजेस से हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि हमारे कॉलेज में ये हो रहा है, आप उन्हें बता सकते हो कि आपके कॉलेज में वो हो रहा है, तो वैसे पता चल जाती है बातें। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक इवेंट हर एक कॉम्पिटिशन में आपको जाना है, जो आपके इंटरेस्ट है, जो आपके मतलब का है, जहां आपको लगता है एक्चुअली वैल्यू ऐड होगी आपके जाने से, वहां जाना है, जहां आपको एक्चुअली अगर आप कुछ सीखोगे। सो आपके दोस्तों से आपको पता चलेगा, उन इंस्टाग्राम पेजेस से पता चलेगा, बाकी सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, हर जगह आते रहता है, पोस्टर्स डलते रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। डीयू के बहुत सारे एक कॉमन ग्रुप्स हैं, जो पूरे डीयू के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनको ज्वाइन इन कर लो, वहां पे पोस्टर्स आते हैं, तो वहीं से आपको पता चलेगा। बाकी ऐसा तो नहीं है कि आपको अपने आप पता चल जाएगा, यू हैव टू बी वेरी मच अपडेटेड ऑन इंस्टाग्राम। अभी तो आप कॉलेज जाओगे तो देखना कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप आने वाले हैं। एंड मेरे से ये भी पूछा था कि उन व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना है। सो बेसिकली आपके पास ईमेल आ जाएंगे, आपके कोर के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे कोर सब्जेक्ट्स के, उनके जो टीचर्स होंगे वो आपको ईमेल भेजेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेंगे, उससे आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। सो डोंट वरी, आप हर ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, कुछ आपका नहीं छूटेगा। अभी कॉलेज आना स्टार्ट करो पहले, ठीक है। Didi, I got a lot in Miranda House Political Science Honors. Congratulations, great course, great college. And do you know that how to go? Do you know how are girls in Miranda House? I mean, they are mean. Please reply, Didi. I'm going to be a part of this college, and I'm a bit nervous. Don't be nervous. Miranda is one of the best college. And now listen to me. In my first year, most of the best people I met were from Miranda. Miranda is amazing. आपको बहुत मजा आएगा। मिरांडा की गर्ल्स मीन नहीं है, जितने से मैं मिली हूँ, एंड मोस्टली नहीं है। बाकी एक्सेप्शंस तो देखो हर जगह है, मीन मिलेंगे कहीं ना कहीं लोग, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको किसके साथ वाइब करना है। मिरांडा इज अमेजिंग, मिरांडा इज वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली स्प्रिंग सीजन में आपके कॉलेज से आपको प्यार हो जाएगा। नॉट जस्ट मिरांडा, बाकी सब कॉलेज, बिकॉज इतने सारे फ्लावर्स होते हैं, वो सिर्फ ग्रीन ग्रीन नहीं होता, पूरा कलरफुल इन्वायरमेंट होता है। मुझे स्प्रिंग सीजन बेस्ट लगता है मेरे कॉलेज में। एंड मिरांडा की लाइब्रेरी, ओ माई गॉड, इट्स सो प्रिटी। सो मिरांडा इज अमेजिंग। एंड मिरांडा की गर्ल्स मीन नहीं है, एक्सेप्शन हर जगह होती हैं। बाकी आई वुड नॉट से, बिकॉज मेरे को मोस्टली लोग सारे मिरांडा के मिले, जितने अच्छे लोग मिले। सो या नाउ दिस क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा कि इज इट इंपॉर्टेंट टू अटेंड ओरिएंटेशन? कॉलेज को 1-2 वीक्स बाद ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं स्टार्ट होने के, एंड अटेंडेंस पे फर्क तो नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली यस यू कैन। ओरिएंटेशन डे इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको कॉलेज के बारे में पता चलता है, कॉलेज में क्या क्या डिपार्टमेंट है, क्या क्या होता है अलग, और क्या क्या चीजें आपके डिपार्टमेंट से अलग, वो सब आपको ओरिएंटेशन में पता चलेगा। टीचर से मीटअप होगा, इंट्रोडक्शन होता है, तो ओरिएंटेशन डे इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। बट अगर आप नहीं भी अटेंड कर रहे हो, सो दैट्स कंप्लीटली फाइन, कुछ ऐसा बड़ा मिस नहीं होगा। वो जब आप कॉलेज जाओगे वो सारी बातें आपको तब भी पता चल जाएंगी। सो इट डजंट मैटर, आप कर सकते हो अटेंड तो जरूर करना, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। Now yes, you can attend your college after 1 से 2 हफ्ते बाद कमेंसमेंट के, बिकॉज अटेंडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे बल्कि इतनी लेट आते हैं बिकॉज वो लास्ट राउंड तक वेट कर रहे होते हैं। सो डोंट वरी, आप लेट जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अफिन टू मून। दीदी, आई हैव गॉट CVS here that it is in South Campus. I will go to for an upgrade, but if it doesn't, I am very confused about hostel because my parents won't allow PG flat. Can you please guide me? So basically, अगर आपको CVS का हॉस्टल, CVS में हॉस्टल है नहीं पहली बात तो अगर आपको CVS का हॉस्टल नहीं मिला तो आप किसी और कॉलेज या कहीं और ऐसे किसी हॉस्टल में जाके नहीं रह सकते हो। जो कॉलेज का हॉस्टल होता है उसमें उस कॉलेज के लोग ही रहते हैं, किसी बाहर कॉलेज के नहीं रहते। तो अगर CVS में हॉस्टल नहीं है, सो यू हैव टू गो फॉर PG एंड फ्लैट। तो प्लीज अपने पेरेंट्स को समझाओ, बिकॉज PG एंड फ्लैट्स में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी सेव होते हैं। अगर फ्लैट में नहीं तो PG में आप रह सकते हो, वो भी हॉस्टल जैसा ही होता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ वार्डन एंड टाइमिंग्स होते हैं। सो आप एक अच्छे PG में रह सकते हो। एंड या आई कैन ओनली से कि आपको PG में रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर हॉस्टल नहीं है आप किसी और हॉस्टल में जाके ऐसे नहीं रह सकते। बाकी साउथ कैंपस बढ़िया है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इट्स सेफ। एंड नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दोनों बहुत सेफ है। सो डोंट वरी, अपने पेरेंट्स को समझाओ एंड यू कैन गो फॉर अ PG। ओके, नेक्स्ट वन इज अबाउट फ्रेशर्स। सो IV4509 ने पूछा था फ्रेशर पार्टी एंड और क्या क्या पार्टीज और फेस्ट होते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। शायद वी बाय मोर न्यू क्लोथ्स, ऑफ कोर्स। ओके, सो फ्रेशर्स पार्टी तो होगी जो, एंड उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, छोटे मोटे इवेंट्स तो होते ही रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीडे कुछ ना कुछ हो रहा होता है कॉलेज ग्राउंड में, कोई ना कोई अपना स्टॉल लगा के खड़ा होता है। सो छोटे मोटे इवेंट्स रोज होते हैं ऑलमोस्ट। एंड बाकी मेजर इवेंट्स फ्रेशर्स होती हैं, एनुअल फेस्ट होता है दिवाली के टाइम पे, 1-2 महीने बाद दिवाली आ जाएगी तो दिवाली मेला लगता है प्रॉपर, उसमें प्रॉपर वो फेस्ट ही होता है एक। एंड उसके अलावा या देयर इज डिपार्टमेंटल फेस्ट होता है। जब एनुअल फेस्ट होते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट भी अपना एक एनुअल फेस्ट करता है, तो आपका डिपार्टमेंट फेस्ट करेगा एक प्रॉपर पूरे
कॉलेज का एनुअल फेस्ट होगा जो 2-3 दिन का होता है, 1 दिन का नहीं होता। एंड उसके अलावा आपको फ्रेशर्स मिलेगी, दिवाली मेला होगा एंड छोटे मोटे इवेंट्स चलते रहेंगे। किसी और कॉलेजेस में इवेंट्स हो रहे होते हैं, कभी अच्छे बड़े कॉलेज में हो तो कोई ना कोई सेलिब्रिटी आया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल SRCC में बहुत लोग आते हैं, सो इट्स फन at SRCC definitely. So yeah, freshers party के अलावा बहुत कुछ होगा. So if you want to buy more clothes, you must, because काम आएंगे कपड़े, don't worry. Next one is from Mahi Tyagi. Hello Di. Hello. And I got BSc Honors Maths in Miranda House. Amazing, amazing. I know one person from Maths Honors and Miranda. And I have filled hostel form. So when will the hostel allot, and when we have to go to the college for document verification, and which document are required? Please reply. Okay. So yeah, listen to me. मिरांडा का मैथ्स ऑनर्स बहुत टफ होने वाला है, पहली बात तो प्लीज रेडी रहना। एंड दूसरा इस कि आपने जो हॉस्टल अलॉटमेंट डाला है, हॉस्टल्स आ जाएंगे टाइम से, ऐसी बात नहीं है। मिरांडा के हॉस्टल्स आर वेरी फाइन, तो आ जाएगा आपको अलॉटमेंट में भी, ईमेल पे आएगा, पता नहीं कहाँ आएगा, बट आ जाएगा डेफिनेटली टाइम से। दूसरी बात की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखो मेरे पास बहुत सारे मिरांडा के दोस्त थे एज आई सेड, सो उनका ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आराम से हुआ था। हमारा लिटरली ओरिएंटेशन डे पे हुआ था दौलत कॉलेज का, कि ओरिएंटेशन पे डे पे कराना, फिर वो आगे 1 महीने तक चला क्योंकि बच्चे लेट आते हैं, लास्ट तक हर कोई ओरिएंटेशन डे पे नहीं आ रहा है। बट मिरांडा का ओरिएंटेशन डे पे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था लास्ट ईयर, आराम से 1-1.5 महीने बाद जाके हुआ था जब प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो गई। सो डोंट वरी, बहुत आराम से हो जाएगा आपका भी। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो आपको प्रॉपर लिस्ट दे देंगे हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप आराम से निकाल सकते हो, आपके पास प्रॉपर टाइम होगा। जब मिरांडा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आई डोंट थिंक आपको कोई इशू आएगा। एंड व्हाट वी हैव टू पैक गोइंग टू लिव इन दिल्ली, यार आई वुड से नॉर्मल बेसिक तो सबको पता होता है क्या पैक करना है, बट एक इमोशनल सपोर्ट वाली चीज पैक कर लेना। कोई स्टफ टॉय, कोई पिल्लो हो, कोई डायरी है, कुछ ऐसा पैक कर लेना जिससे आपको घर वाली याद आती हो एंड होलसम फील करते हो। सो दैट वुड रियली हेल्प यू जब एक ब्रेक डाउन होगा पीजी के अंदर रहते हुए या हॉस्टल के अंदर रहते हुए। सो प्लीज वो एक जरूर पैक कर लेना। बाकी आई कैन मेक अ स्पेसिफिक वीडियो अबाउट व्हाट टू पैक, इट्स वेरी जेनरिक। मेजरली वही कपड़े, खाना पीना, थोड़े बहुत बर्तन, सफाई धोने का थोड़ा बहुत चीजें एंड कॉस्मेटिक्स, ये सब पैक कर लो। बाकी आपको वहां जाके पता चल जाएगा, कुछ ऐसा हुआ तो यू कैन बाय देयर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक जो मेन चीज मैं बोलना चाहती थी वो मैंने बोल दी कि थोड़ा सा कोई इमोशनल सपोर्ट पैक कर लेना। अब ये मत कहना मैं अपने घर वालों को उठा के ले आऊं, नो। Okay, next question is from how is JDMC for BSc Honors Mathematics? As I said, Mathematics Honors है, अच्छा ही होना चाहिए, मतलब बहुत difficult होगा पहली बात तो। JDMC is a decent college, so yeah, you're gonna have fun and आप बाहर ज़्यादा अच्छे से सीखोगे, and अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप कर लोगे। Next is from IV4509, how to live in a PG. इट्स द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर आपको अच्छा पीजी मिल गया, अच्छे दोस्त मिल गए, पीजी के अंदर जो लोग रहते हैं वो अच्छे हैं बाकी के दोस्त, सो सॉर्टेड है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो आप जिससे पूछ रहे हो उसका पीजी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, यानी कि मेरे पास अच्छे लोग थे मेरे अराउंड, पीजी अच्छा था, सो आई डोंट हैव दैट मच इशू। एंड बाकी हाउ टू लिव इन अ पीजी, लिव बाय योरसेल्फ, यू हैव फ्रीडम एंड मेक योर डिसीजंस वाइजली। फ्रीडम है तो कुछ ऐसा ही नहीं करना कि जो मन में आ रहा है करें, मेक योर डिसीजंस वाइजली, यू विल फील इंडिपेंडेंट एंड यू विल फील मोर रिस्पॉन्सिबल। पीजी में रहना फन होता है, बस ये है कि कहीं बाहर जा रहे हो तो टाइमली पीजी वापस आना है एंड एंट्री वेंट्री करके जानी होती है। सो इट्स जस्ट सो चिल, इट्स सो फन। अगर आपको पीजी अच्छा मिल गया, अच्छे दोस्त मिल गए आपके अराउंड, तो यू विल हैव फन। पीजी में रहना एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। अब मैं उसको क्या ही डिस्क्लोज करूँ, जब आप रहोगे आपको धीरे धीरे अपने आप सीखने को मिल जाएगा एंड इट्स एक्चुअली गुड। बस बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बी लाइक होपफुल कि सब कुछ अच्छा ही होगा, सो सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसे स्पिरिचुअल बातें कर रही हूँ, ऐसा होता है, जस्ट बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, अच्छा ही होगा, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे से आप रह लोगे, इट्स एन एक्सपीरियंस यू विल हैव एंड इट्स गोना बी सो मच फन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आर्या, वाई गॉट DRC BCom, कॉलेज कैसा है, इट्स फन और बोरिंग, बाकी कॉलेज से इंटरेक्ट करने देते हैं या नहीं, गर्ल्स कॉलेज है तो ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है। ओके, सो बेसिकली आई एम फ्रॉम DRC बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। यस, आप दूसरे कॉलेज से बातें कर सकते हो, आप कॉलेज कैंपस में घूम सकते हो, आपका इवेंट कॉलेज के अंदर हो रहा है या किसी और कॉलेज में हो रहा है वहां जा सकते हो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है ऐसा कुछ खास। DRC बोरिंग तो नहीं है, डेफिनेटली बिल्कुल बोरिंग नहीं है अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, बिकॉज अगर अच्छे दोस्त हैं तो क्या ही बोरिंग होगा। एंड बाकी इवेंट और कॉलेज में होता रहता है चीजें, तो यू विल हैव फन। अच्छा ग्राउंड है, वहां पे बैठो अगर सर्दियों में, एंड एक झूला भी है, वहां पे बैठ जाओ, मेरे लिए बेस्ट प्लेस है, मेरी फेवरेट प्लेस है वो। सो या कॉलेज कैसा है, कॉलेज अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, बट अदर देन दैट फैकल्टी बहुत अच्छी है, एनुअल फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, डेली रेगुलर चीजें चलती रहती हैं, और कैंटीन भी अच्छा है, ग्राउंड अच्छा है, होलसम क्राउड है, गर्ल्स कॉलेज है, बहुत होलसम है, यू कैन बी योरसेल्फ, यू कैन बी एज यू वांट टू, कुछ भी पहन के आ सकते हो, आपको कोई जज नहीं करने वाला है, इनफैक्ट आगे कॉम्प्लीमेंट जरूर देंगे। सो डेफिनेटली DRC इज होलसम, DRC इज अमेजिंग, सो यू गोना हैव फन, बस थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है एंड बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बिल्कुल
स्ट्रिक्ट नहीं है, यू विल हैव फन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर BCom ऑनर्स. नेक्स्ट इज फ्रॉम मोटिव Aura 100. Hi Di, I'm watching your video since a long time. I also want to join you, but my score is not good enough in CUT UG 2025. I want to do this. Please suggest my preference and score basis. It will help me a lot. Okay, thank you so much if you're watching my videos from so long. देखो आपका CUT स्कोर अगर इस बार अच्छा नहीं रहा, अगर आप अगली बार दोबारा देने वाले हो तो आपकी जो अगली बार नया स्कोर आएगा उस पर डिपेंड करता है. मुझे आपका यहाँ पे स्कोर नहीं पता है तो आई कांट हेल्प यू विद इट. एंड बाकी अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो साइंस में थोड़ा कम स्कोर भी आई गेस ड्यू में चल जाता है. प्रेफरेंसेस कोई और आपकी कभी बना ही नहीं सकता बिकॉज ये आपकी प्रेफरेंस है. आपने मुझे सब्जेक्ट्स बता दिए बट मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, कौन सा सब्जेक्ट आपको एक्चुअल में चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए. मैं आपको एक तरीका बता सकती हूँ कि जो आपको एक्चुअली में चाहिए उसको सबसे ऊपर रखना, जौन सा कॉलेज कोर्स चाहिए. ऐसे करते करते अपनी पूरी प्रेफरेंस बनाओ. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट. आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको प्रेफरेंसेस बनानी है. साइंस के कोर्स है उनको उस वे में आप रख सकते हो अपने कॉलेज के साथ. एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CUT. ओके, सो बहुत लोगों ने दिल्ली में पूछा था कि पीजीज कैसे मिलेंगे, फ्लैट्स कैसे मिलेंगे. सो बेसिकली मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर सकती हूँ. आई एम ऑलमोस्ट फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली इज वेरी होमली फॉर मी, जो मेरे लिए आसान था. बट आई नो बहुत दूर दूर से इंडिया के हर एक डायरेक्शन से बच्चे आने वाले हैं एंड उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कहीं. सो आई कैन सजेस्ट यू वन थिंग कि जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो होटल्स ऑनलाइन देखते हैं ना, बुक करते हैं. तो पहले जब आप जहाँ पर भी अपने घर पे बैठे हो तो जाके गूगल पे सर्च करो. अभी आप रहोगे साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस, वो एरिया पता करो क्या है गूगल पे जाके, गूगल मैप पे जाके. एंड फिर उस एरिया में जो भी 2-3 एरियाज आप डिसाइड कर रहे हो उसके आसपास, कॉलेज के आसपास, वहाँ पे पीजीज देखो ऑनलाइन एंड उनसे बात करो, उनसे फोन पे बात करो कि कैसे पीजीज हैं, उनसे पिक्चर्स मंगवाओ, उनका रेंट पूछो एंड ऑल दैट. सो या दैट इज वन थिंग कि आप पहले ऑनलाइन देखो. आपको बुक नहीं करना है, ठीक है, ऑनलाइन बुक मत करना. आई वुड नॉट सजेस्ट बुकिंग अ पीजी ऑनलाइन बिकॉज ऑनलाइन जो पिक्चर्स दिखती हैं उनसे बहुत रियलिटी में अलग होते हैं. वो वाइड एंगल में पिक्चर्स डालते हैं ऑनलाइन पे एंड वो जब आप रियलिटी में देखोगे वो इतना सा रूम होता है छोटू सा, सो उसमें नहीं रहा जाता फिर. सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि ऑनलाइन बाय कर लो पीजी. बस ऑनलाइन देख के शॉर्टलिस्ट करके जरूर रखना. फिर जब आप शिफ्ट करने वाले होगे ना दिल्ली, जिस दिन शिफ्ट करना होगा उससे 1-2 दिन पहले दिल्ली आ जाना एंड कहीं और रह के उन सब पीजीज को ऑफलाइन जाके विजिट करना एंड वहां पे जाके देखना कि वो पीजीज कैसे हैं एक्चुअल रियलिटी में. दीवारें कैसी हैं, सीलन वगैरह तो नहीं है, रूम कैसा है, विंडो है या नहीं, किस टाइप की फैसिलिटीज दे रहे हैं वो, बच्चे कैसे हैं, उनके साथ जाके इंटरेक्ट करना, उनसे पूछना कि पीजी सही है या नहीं जहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं बच्चे. एंड देन यू विल हैव अ गुड आइडिया उनका एरिया कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, वो सब देख के फिर फाइनली ऑफलाइन आके बुक करना. ऑनलाइन बुक मत करना, प्लीज मत करना, बहुत दिक्कत आती है. प्लीज मत करना वरना फिर बच्चे आते हैं फिर अगले सेमेस्टर दोबारा बदलते हैं पीजी से. अच्छा आप पहले एक बार ऑफलाइन आके 1-2 दिन लगा के देख लो. एंड आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 10 पीजी तो शॉर्टलिस्ट करना, क्योंकि जब आप ऑफलाइन आके देखोगे ना 10 में से 1 या 2 बचेंगे जिनको आप फाइनलाइज करोगे बिकॉज जो ऑनलाइन दिखता है वो ऑफलाइन नहीं होता है. बाय द वे ड्यू बडी की जो ऐप है वहाँ पे वो लोग पीजी हेल्प कराते हैं बच्चों को देने में, तो आप उनसे भी चेक कर सकते हो, किसी और ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हो, नॉट स्पॉन्सर एट ऑल. सो या दैट इज द वे विच आई इवन यूज, तो आप भी कर सकते हो. क्वेश्चन इज हाउ मच द कट ऑफ कैन गो डाउन फॉर टॉप कॉलेजेस लाइक हंसराज, मिरांडा हाउस फॉर साइंस कोर्सेज. ओके, कट ऑफ के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कितनी नीचे जाएगी कितनी ऊपर जाएगी. सो टॉप कॉलेजेस में तो आई वुड सजेस्ट 5 मार्क्स भी बहुत ज्यादा है बिकॉज जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिली होगी वो नहीं छोड़ते हैं वो सीट टॉप कॉलेजेस में. सो 5 मार्क्स आई वुड से इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है. सो यार टॉप कॉलेज में ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, 1, 2, 4, 5 नंबर का फर्क है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई. एंड अगर कैटेगरी कोई और है तो थोड़े और नंबर भी हो सकते हैं. बाकी तो अगर आप साइंस कोर्सेस हो तो साइंस में शायद थोड़ी ज्यादा वैल्यू हो, तो आप लाइक इफ आई हैव टू गिव एन आइडिया 10 नंबर तक आप ट्राई कर लो, क्या पता हो जाए, लक चल जाए या सीट कोई खाली हो जाए. तो 10 नंबर तक है तो यू कैन ट्राई टॉप कॉलेजेस में. Next is Disha Gupta. Hi Di, can you please give your view on Shyam Prasad Mukherjee College? Is it good or bad? यार it's an average college. It's not very good. It's not very bad. It's an average college. अगर आपके पास कोर्स एंड ट्रस्ट का है आपके तो या यू कैन ट्राई, बट या आप ग्रेड पे लगा देना अगर कोई और अच्छा मिल गया, सो वेल एंड गुड. नेक्स्ट इज फ्रॉम रेमा शॉर्ट्स. हॉस्टल सीन इन ड्यू के हॉस्टल सरकारी हॉस्टल हैं तो उतने वो मत समझना कि सब कुछ मिलेगा. आई गेस मोस्टली हॉस्टल्स में एसी नहीं है. DRC दौलत राम कॉलेज के सिर्फ हॉस्टल्स में एसी है, बाकी आई डोंट थिंक किसी हॉस्टल में एसी मिलेगा आपको. एंड हॉस्टल अच्छे हैं वैसे तो, ऐसी बात नहीं है. मिरांडा और DRC के हॉस्टल्स के बच्चों से मेरी बातें हुई हैं तो आई नो कि उनके हॉस्टल्स बहुत बढ़िया, उनको कोई इशू नहीं आता ऐसा. एंड बाकी कॉलेजेस के लाइक कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, कईयों में कहीं दिक्कत भी होगी, बाकी इतना कोई खराब सीन नहीं है. बहुत सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शन होकर उन्हें सही भी करा गया है. सो हॉस्टल सीन्स आर डिसेंट.
प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, अब देखो मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि जो टॉप कॉलेजेस हैं उनसे अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, स्पेशली अगर आप कॉमर्स कोर्स से हो। बाकी जो एवरेज और नीचे के कॉलेजेस हैं उनकी उनकी प्लेसमेंट ऑफ कोर्स नीचे होती है, उनकी उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है। सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, बट डिपेंड अपॉन कॉलेज टू कॉलेज, एंड बाकी आपके स्किल्स और आपने क्या क्या करा अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में वो भी सब देखते हैं वो आपके सीवी का। सो इट डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग। वर्थ टेकिंग ड्रॉप फॉर ड्यू और नॉट, अगर आपकी जो दूसरी प्रेफरेंस है वो कोई प्राइवेट कॉलेज है या कोई ऐसा कॉलेज है जो इतना अच्छा नहीं है ब्रांड नेम वाइज, तो या यू कैन टेक अ ड्रॉप फॉर ड्यू। बाकी अगर ड्यू में ड्रॉप ले रहे हो तो मेक श्योर करो कि अगले साल किसी टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो, किसी अच्छे कोर्स में जो आपको चाहिए उसमें एडमिशन हो। सो अगर वैसा होगा तो ऑफ कोर्स इट्स डेफिनेटली वर्थ द ड्रॉप, अदरवाइज नो। अदरवाइज अगर किसी अगले साल भी एवरेज कॉलेज में लैंड कर रहे हो तो फिर ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर तो जो अब मिल रहा है वो ही ले लो। बट या इट इज डेफिनेटली वर्थ टेकिंग अ ड्रॉप, अगर आपको लग रहा है कि आप नेक्स्ट ईयर एक अच्छे कॉलेज में लैंड हो जाओगे और आपको एक्सप्लोर करने के लिए एक साल मिल जाएगा समझने के लिए अपनी चीजों को। सो या यू कैन टेक अ ड्रॉप। Environment and people we face in DU, does classes get cancelled frequently? देखो इन्वायरमेंट अच्छा है, ड्यू का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, सेफ इन्वायरमेंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड पीपल आर वेरी मच ओपन माइंडेड। ड्यू का इन्वायरमेंट इज प्रीटी नाइस, आई रियली लाइक इट। एंड क्लासेस, यस क्लासेस फ्रीक्वेंटली तो होती रहती है कैंसिल ऑनेस्टली, क्योंकि फ्रीक्वेंटली तो देखो कॉलेज टू कोर्स और प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है, बट क्लासेस कैंसिल होती रहती है, लाइक हफ्ते में एक दो बार या 2 हफ्ते में एक दो बार तो हो ही जाएंगी कैंसिल। सो सारी क्लासेस नहीं होती कैंसिल, एक दो क्लास होती है पूरे दिन में से। प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है, कई प्रोफेसर बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल अच्छे से अपनी क्लासेस लेते हैं, बट कई होते हैं जो बार बार कैंसिल करते रहते हैं क्लासेस। सो इट डिपेंड। ऑल्सो फ्रॉम विच कोर्स एंड कॉलेज आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दौलत राम कॉलेज एंड माई कोर्स इज फिलॉसफी ऑनर्स। दिल्ली में हॉस्टल पीजी कितने रेंज तक मिलते हैं? यार डिपेंड करता है आप साउथ कैंपस में हो नॉर्थ कैंपस में हो। साउथ में थोड़ा ज्यादा रेंट है, नॉर्थ में थोड़ा कम रेंट है। आपको 15 तक मिल जाएगा अच्छा पीजी। आपको 15 तक अच्छा मिल जाएगा पीजी, एंड साउथ में हो तो 20 तक अच्छा मिल जाएगा पीजी, एंड विद फूड होता है ये सब। बट इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज मोस्टली सब पीजीज में अलग होता है। दी प्लीज एंटी रैगिंग फॉर्म के बारे में बताना, कैसे और कहाँ से फिल करना है? माहिती आ गई अगेन। ओके, सो एंटी रैगिंग फॉर्म का जितना मुझे याद है आपके जो कॉलेज वेबसाइट होगी वहीं पे वो लोग आपको बता देंगे जब भी फिल करना होगा। उस कॉलेज वेबसाइट के अंदर ही कोई डैशबोर्ड होता है एंटी रैगिंग फॉर्म का, उसे ऑनलाइन ही फिल करना होता है वो फॉर्म और सबमिट कर देना होता है। दैट्स इट, दैट इज योर एंटी रैगिंग फॉर्म। कोई बड़ी चीज नहीं है बहुत, आपको कॉलेज वाले बता देंगे कहाँ से कैसे करना है। अब हर कॉलेज का अगर अलग है तो आई डोंट नो। मेरे कॉलेज में एक ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे ही डैशबोर्ड था, वहां पे जाके फिल करना था, एंड आई थिंक उसका कोई प्रिंट आउट निकलवाना था मैक्स टू मैक्स, आई डोंट रिमेंबर, बट इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, कोई इतना सोचो मत, बड़ी चीज नहीं है। सो वो आपको बता देंगे आपके कॉलेज वाले, उनको जैसे भी कराना होगा कोई फॉर्म दे देंगे, या तो आपको खुद से प्रिंट आउट करके, या उनकी वेबसाइट पे शायद कोई होगा, आपको जस्ट फिल करना है एंड सबमिट करना है, दैट्स इट। इट्स सो इजी, एंड आपका कॉलेज आपको बता देगा। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम अग्नि मित्रा फायर ब्रिगेड। Such a cute name. So TMKOC से शायद अगला क्वेश्चन आया हमें. Please do give us advice on how to find internships. Also, is joining society worth it? Because we will already have our academics, and I have heard there's a lot of work in societies. But yes, these two questions. Okay, so yeah. सो इंटर्नशिप्स कैसे मिलेंगी? इंटर्नशिप्स आपको ऑनलाइन मिलेंगी। देखो ड्यू की भी इंटर्नशिप्स होती हैं जो गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स होती हैं उनके लिए, पर प्रॉपर आपका वो होता है, क्या कहते हैं, इंटरव्यू होता है, राउंड्स होते हैं। तो ड्यू की भी इंटर्नशिप्स होती है, वो आपको पता चल जाएगा जब वो निकलेंगी, फॉर्म्स आउट हो जाते हैं, ग्रुप्स में आ जाता है हर जगह, एंड इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे आ जाता है। बाकी इंटर्नशिप्स यू कैन फाइंड ऑन इंटर्नशाला, लिंक्डइन, इंडीड, ये सब जगहें हैं, इन पे जाके देखो। लिंक्डइन पे, इंटर्नशाला पे आप अपना डालो, आपको किस चीज में करनी है, प्रेफरेंस क्या क्या है, आपको मिल जाएंगी। अप्लाई करते रहो, पहले अपना सीवी बनाओ, रिज्यूमे बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, फिर डालो। सो या दैट इज हाउ यू कैन फाइंड इंटर्नशिप। उसमें आपको कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है, वो आपको खुद ही करना है। अपने सीवी बिल्ड करो, रिज्यूमे बिल्ड करो, हर जगह अप्लाई करो, ईमेल्स भेजो, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, इंटर्नशाला पे बनाओ, एंड उनको भेजो, वो आपको अप्लाई करो, उनको भेजो, जिसको आपको अच्छा लगेगा वो आपको हायर कर लेगा। पहले आपको अनपेड इंटर्नशिप्स ही मिलेंगी, ये मत सोचना पहले ही पेड मिल जाएंगी। सो स्टार्ट विद अनपेड इंटर्नशिप, धीरे धीरे पेड भी मिल जाएगी, एंड या दैट इज हाउ यू कैन फाइंड इंटर्नशिप्स। जॉइनिंग सोसाइटी इज वर्थ इट, इट्स डेफिनेटली वर्थ इट अगर आप एक अच्छी अपने इंटरेस्ट की सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हो, एंड इतना भी ज्यादा काम नहीं होता है। लाइक ऑफकोर्स काम होता है सोसाइटी में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, बट हर समय नहीं होता है, उनका एक टाइम होता है। जैसे एनुअल फेस्ट के टाइम उनको जो भी अपने सोसाइटी के थ्रू शोकेस करना है उस एनुअल फेस्ट में, उस समय आपसे वो काम कराएंगे। कुछ उनका इवेंट हो रहा है तो काम कराएंगे, 24/7 उनका काम नहीं हो रहा होता है। कोई भी आप कोर्स से हो, आई गेस एक सोसाइटी तो आप जरूर ज्वाइन करना, आपके इंटरेस्ट है, आपको बहुत मजा आएगा उसमें। अगर आपकी वो इंटरेस्ट की होगी, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छी इवेंट्स अपॉर्चुनिटीज में जाने का मौका मिलेगा, उनको लीड करने का मौका मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपके ऊपर, एंड इतना काम नहीं होता है। मतलब काम होता है बट वो एक पर्टिकुलर फेस में होता है, जब उनका कोई इवेंट, कॉम्पिटिशन या एनुअल फेस्ट या कुछ ऐसा आ रहा हो, वो
हर रोज वीक में काम इतना नहीं देते हैं. सो यू कैन जॉइन अ सोसाइटी, एक दो सोसाइटी जरूर ज्वाइन करना एंड यू कैन हैंडल इट. इतना इतना ओवर स्ट्रेस मत लेना बिकॉज ड्यू में एक्चुअली पढ़ाई के अलावा इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम देने में मजा आता है. बिकॉज पढ़ाई तो आप एग्जाम से एक महीना पहले या 15-20 दिन पहले करके भी कर लोगे, डिपेंडिंग अपॉन कोर्स टू कोर्स, ऑफ कोर्स मैथ्स ऑनर्स में नहीं. Next is Reno Seoren, if I'm pronouncing it right. Sorry if I'm not pronouncing it right. Didi, please tell how to join college WhatsApp groups and कितने दिन बाद proper classes शुरू हो जाएंगी. I am from DRC College. Welcome to the DRC College. Okay, so WhatsApp group के लिए of course आपको मैंने पहले जैसे बताया ईमेल आ जाएंगी कॉलेज से, जो भी आपका कोर्स होगा उसके टीचर्स आपको ईमेल डाल देंगे. आप उस ईमेल के थ्रू उन WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो. ओरिएंटेशन डे वाले दिन आ जाते हैं मोस्टली ईमेल, या उनके एक दो दिन पहले आ जाएंगे आपको ईमेल. और प्रॉपर क्लासेस तो यार फर्स्ट मंथ में क्लासेस थोड़ी ऐसी ऐसी चलती हैं, बट प्रॉपर क्लासेस आपकी एक दो हफ्ते बाद से स्टार्ट होंगी. बाकी आप अगर थोड़ा लेट ज्वाइन करना चाहते हो तो ओरिएंटेशन डे के 1 या 2 हफ्ते बाद ज्वाइन कर लेना, तब से आपको थोड़ा समझ आने लग जाएगा कि क्लास में क्या हो रहा है. ओके, सो दीज आर प्रीटी मच ऑल द क्वेश्चंस जिनको मैंने कवर कर लिया. मेरा गला सूख गया है बोलते बोलते, बट कुछ जनरल चीजें जो मैं क्लियर कर देती हूँ कि नॉर्थ कैंपस अच्छा है या साउथ कैंपस. कैंपस दोनों अच्छे हैं. आई वांट टू से कि नॉर्थ कैंपस में आपको थोड़ी ज्यादा कैंपस वाइब आएगी क्योंकि कॉलेजेस थोड़े पास पास हैं और इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं एंड बच्चे ही बच्चे दिखेंगे आपको. सो नॉर्थ कैंपस ऑफकोर्स टॉप कॉलेजेस वहाँ पे हैं थोड़े ज्यादा, तो वाइब ज्यादा वहाँ पे आती है. बाकी दोनों कैंपस अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. यू विल हैव फन इन साउथ कैंपस, तो अपने कॉलेज में फन होगा वहाँ पर. सो डेफिनेटली नॉर्थ कैंपस में थोड़ी ज्यादा वाइब आती है, वो डेफिनेटली से दैट. दोनों अच्छे हैं, डोंट वरी. आप जब भी इवेंट कॉम्पिटिशन हो वहां से आप मेट्रो करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो दोनों कैंपस अच्छे हैं. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जितना मुझे याद है मैं बता देती हूँ. जो आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा था उसका पूरा प्रिंट आउट चाहिए, जो डीयू का फॉर्म भरा था उसका भी पूरा प्रिंट आउट चाहिए. और सेल्फ अटेस्टेड होते हैं मोस्टली सब. वो आपको जो आपका कॉलेज है ना वो आपको बताएगा, उससे पहले कुछ मत करना. आपका कॉलेज आपको बता देगा उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनको सेल्फ अटेस्टेड चाहिए या नहीं चाहिए, उस हिसाब से करना. बाकी जो मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं कि टीसी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपका जो दोनों फॉर्म्स आपने भरे हैं सीयूटी और डीयू के वो वाले फॉर्म्स चाहिए, आपकी मार्कशीट्स चाहिए 10th और 12th की. ये सारे कुछ मेजर फॉर्म्स होते हैं. कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए. और बाकी आपके पास एक पूरी आपको कॉलेज बता देगा, लिस्ट आएगी तो उस हिसाब से आप लेके जा सकते हो. और अगर कोई मिस भी होता है ओरिएंटेशन डे एंड अगर कोई फॉर्म मिस भी है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो आप उन्हें कह सकते हो एंड वो आपको टाइम देंगे 1-2 दिन का. आप 1-2 दिन बाद उन्हें जाके चेक करा सकते हो. डोंट वरी, इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है. टीचर्स ही हैं वो लोग भी, प्रोफेसर्स ही हैं, तो यू कैन टॉक टू देम एंड दे कैन टॉक टू यू एंड सब सॉर्ट हो जाता है. सो डोंट स्ट्रेस आउट. गर्ल्स कॉलेज की वाइब कैसी होती है? गर्ल्स कॉलेज की वाइब अमेजिंग होती है. जब तक आप उनमें एंटर करके थोड़ा सा वहां रहने नहीं लग जाते तब तक आपको लगता है कि गर्ल्स कॉलेज मिल गया. मेरे को भी ऐसा ही लगता था सेम, बट वंस आई वेंट देयर एंड आई इंटरेक्ट टू एवरीवन एंड आई स्पेंड माय टाइम इन अ गर्ल कॉलेज, आई कैन से दे आर होलसम एंड ऐसा कोई फर्क भी नहीं लगता है. इवन दो मैं भी पूरी जिंदगी कोएड में पढ़ी हूँ, बट मेरे को भी अब ऐसा कोई फर्क नहीं लगता है. इट्स वेरी होलसम, इट्स वेरी you can be yourself totally. and girls college are fun, चाहे वो मैत्री हो, गार्गी हो, डीआरसी हो, एलएसआर हो, मिरांडा हो या कोई और गर्ल्स कॉलेज हो, you will definitely have fun there. and yeah, with that we come towards the end of this video. I hope आप लोगों को एक्चुअली इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए, आपको समझने को मिली वो चीजें. अगर अभी भी कोई डाउट है, डोंट वरी, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल रिप्लाई यू. मैं लिटरली, आपको भी पता चल रहा होगा, मैं लिटरली 5-5 मिनट में रिप्लाई दे रही हूँ बच्चों को एंड आई एम कॉन्स्टेंटली सुबह से शाम मेरे फोन पे होती हूँ, मैं रिप्लाई देती रहती हूँ जैसे मेरे को नोटिफिकेशन आती है. सो इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट डाउन बिलो. You can DM me on my Instagram. This is my Instagram profile. Do follow me on my Instagram because मैं वहाँ पे regular updates डालती रहूंगी. And do subscribe to my channel because amazing DU content आ रहा है guys. So do subscribe and maybe मैं सोच रही हूँ एक interactive session करूँ with the freshers जब college खुल जाएंगे college के अंदर. So अगर आप डॉलरथाम college से हो तो it would be fun. And you can contact me on my Instagram if you want to be a part of this. Also guys, thank you so much for 500 subscribers. मैं literally आज से 48 hours पहले सोच रही थी कि कब मेरे 500 subscribers होंगे, कब होंगे. इतनी slow growth चल रही है, पता नहीं कब होंगे, लेकिन 48 hours बाद I was celebrating my 500 subscribers. So thank you so much for that. I'm really grateful. and आप कुछ 70 से 80 plus लोग आए हैं last 48 hours में on this channel. So of course I'm gonna make new content shorts and will introduce you all to me again. And I hope you guys have fun on this channel. That's it. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी so do like, comment, share and subscribe. Hit the bell icon to never miss any update from my side to yours. बाकी अब मैं आपको मिलूंगी इस वीडियो में. This video is about how I'm building my dream 20s while being a Delhi University student. So this will definitely help you आपके college journey में. So watch this video. I'm gonna meet you guys here. Okay, bye. चलो, see you in the videos.